गुजरात के जामनगर क्षेत्र में क्रैश हुए जगुआर विमान में रेवाड़ी जिला के गांव माजरा भालखी निवासी फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव शहीद हो गए। शुक्रवार को सिद्धार्थ यादव का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ गांव माजरा भालखी में पहुंचा, जहां वीर सपूत को पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, बावल से विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, एसडीएम रेवाड़ी सुरेंद्र सिंह व डीएसपी जोगेंद्र शर्मा और अन्य गणमान्य लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित करके नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद सिद्धार्थ यादव की शहादत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि भारत मां के महान सपूत के बलिदान पर हम सबको गर्व है। उन्होंने कहा कि देश के ऊपर सब कुछ न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत को मेरा नमन है। सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार ने पीड़ित परिवार को हिम्मत बढ़ाई। शुक्रवार की सुबह रेवाड़ी के सेक्टर 18 में स्थित निवास पर शहीद का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा, जहां क्षेत्रवासियों ने वीर शहीद की शहादत को सलाम करते हुए नमन किया। उसके उपरांत सैन्य सम्मान के साथ रेवाड़ी के सेक्टर 18 से पैतृक गांव माजरा भालखी के लिए भारत माता के जयकारों के साथ हजारों नम आंखों ने अंत्येष्टि में शामिल होकर जिला के वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। गौरतलब है कि शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का जगुआर विमान गुजरात के जामनगर में प्रैक्टिस मिशन के दौरान उड़ान भरने के बाद शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर सूरदा गांव के मैदान में क्रैश हो गया था। प्लेन में सिद्धार्थ के साथ मनोज कुमार भी साथ थे, जिन्हें हादसे के साथ ही सिद्धार्थ ने पहले ही एग्जिट करवा दिया और खुद विमान को आबादी से दूर ले गए और क्रैश हुए विमान में वीर गति को प्राप्त हुए। सिद्धार्थ यादव के पिता सुशील यादव, जो वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने भी अपने बेटे की शहादत को नमन करते हुए गर्व की अनुभूति होने की बात कही। शहीद की अंतिम यात्रा में ग्रामीणों व क्षेत्रवासियों ने श्रद्धांजलि देते हुए अंतिम विदाई दी। मेरे को गर्व हो मेरे बेटे पर, और हर माँ मैं सभी माओं से निवेदन करती कि अपने बेटे को भेजे देश की सेवा के लिए। मेरे को उसकी जननी होने पर गर्व है। मेरे देश के लिए मेरे बेटा शहीद हुआ, तो कोई माँ डरे नहीं इस चीज से। जिस तरीके से सिद्धार्थ के फादर भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, मेरा पूरा परिवार था और ये बात जानते हुए मैंने अपने बेटे को भेजा। मुझे गर्व अपने बेटे को, उसकी शहादत पर गर्व है। इस तरीके की उसका नेचर था जब घर में आप लोग के साथ था, अभी पीछे आया भी था 23 तारीख को, यहाँ पर 31 तारीख को वापस गया। नहीं बता सकती उसका नेचर का, मैं अभी इतने नहीं बोल सकती हूँ। तो विषय है, लेकिन किस तरह से सूचना मिली आपको, अब किस तरह से, जैसे एनडीए का एक सपना था, आगे क्या करना चाह रहे थे? अच्छा, एनडीए का अगर ये गए तो एयर चीफ मार्शल का ही, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का ही सपना रहता है हर एक बच्चे का। हमारा भी यही था कि वो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ बन के ही वापस आए। अभी लास्ट टाइम जो घर से गए थे, क्या कुछ बातचीत हुई थी? बात हम नॉर्मल ही बात थी हमारी, जैसे शादी अभी एंगेजमेंट का इशू था, उसके बाद हम वही शादी की तैयारी के बाद डिस्कशन करते थे, उन्हीं बातों को होता था। अभी सगाई हुई थी? जी, अभी 23 को उसकी एंगेजमेंट हुई थी। तो अभी शादी तय कर दी थी? शादी हाँ 2 नवंबर की थी। हमने बुकिंग वगैरह भी कर दी थी। जैसे कि हमें पता चला कि 4 पीढ़ी लगातार सैन्य सेवा में रही आपकी। जी जी जी। क्या परदादा भी उनके हाँ जी, हमारी पीढ़ी वही सेना से रिलेटेड रही। हमारे उनके सिद्धार्थ के परदादा भी बंगाल इंजीनियर्स में थे। मेरे पिताजी जो थे, उनके दादा वो भी एडी में थे, पैरा में। मैं एयरफोर्स से हूँ, अभी LIC में हूँ, और हमारे 2 भतीजे भी एयरफोर्स में हैं। तो हमारी 4थी पीढ़ी का था ये फाइटर पायलट। दुख भी है, लेकिन एक जो है शहीदों की भूमि है, वीर गति को प्राप्त हुई है जी। जैसे भी मौके पे भी वहाँ बताया जा रहा है, जैसे जाबाज मतलब और दूसरे लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने शहादत दी। हाँ, मेरे को यही ब्रीफिंग मिली कि इजेक्ट कर सकता था वो, लास्ट तक नहीं किया उसने, गांव बचाने के लिए। हाँ, तो वो इशू रहा। बहादुर आदमी था, हमेशा आगे रहने की ख्वाब थे उसकी, मैं आगे ही चलो।